दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 30 दिसंबर 2022। साल का एंड होने वाला है और 31 तारीख कल है और न्यू ईयर भी आने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो न्यू ईयर के टाइम पे क्या है, रश काफ़ी होता है। बट इस बार दिल्ली एनसीआर की सड़कें बिल्कुल साफ है, ठीक है ना। कुछ भी ट्रैफिक नहीं है। गुड़गांव भी हुआ है, गाजियाबाद भी हुआ है, फरीदाबाद भी हुआ है। तो पूरा एनसीआर घूम लिया हूँ आज पूरे दिन। तो कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत जो हमें मिलता है जस्ट लाइक घर आते वक्त आपका पालम का फ्लाईओवर जो है वो एनी टाइम आप किसी भी टाइम आ जाओ, पर 5 से 10 मिनट का नॉर्मली मिलता ही मिलता है वहाँ पर। क्योंकि वो फ्लाईओवर चढ़ते वक्त क्या है कि मर्ज हो रहा होता है। तो उसमें भी यूनिक पॉइंट यही है कि आप लेफ्ट साइड में गाड़ी रखोगे तो सबसे बढ़िया है, लेफ्ट साइड में रखोगे तो इजीली आप निकल जाते हो। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब आपका 9 बजे ही निकला था। 8:30 पौने 9 मैं निकलता हूँ, बट गाड़ी वाड़ी साफ करने के बाद फिर स्टार्ट करता हूँ तो मतलब वही टाइम हो जाता है 9 बजे। तो 9 बजे आज निकला और पहली ट्रिप गुड़गांव। तो गुड़गांव से वहीं सेक्टर आपका 20 गोल्फ कोर्स रोड पे था, सेक्टर 43 ऐसे कुछ था। मतलब मैं सेक्टर भूल गया, मतलब सेक्टर 28 या सेक्टर 26 के बीच में था। तो गोल्फ कोर्स रोड पे ही मैन उस पर ही छोड़ा था मैंने, ऑफिस के बाहर ही। तो वहाँ से दोस्तों मेरे पास आ गई थी सीधा राइड फरीदाबाद की। तो मैंने कहा यार फरीदाबाद की ट्रिप है, 40 मिनट बता रहा है तो ले ली जाए। तो फरीदाबाद में ट्रिप ली मैंने और फरीदाबाद मैंने उनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद क्या है कि मेरे पास आ गई थी बुकिंग सीधा आपका वसुंधरा एनक्लेव। तो वसुंधरा एनक्लेव में दोस्तों एक तो इस राइड में ये बेनिफिट हो गया कि जितना राइड का बिल बना, ठीक है, उससे ज़्यादा टोल मिल गया। आप ये सोचो, जितना कस्टमर को जाना नहीं है उससे ज़्यादा टोल मिल गया। और टोल कैसे मिला वो मैं आपको बताता हूँ। टोल दोस्तों ऐसे मिल गया कि राइडर को जाना था वसुंधरा एनक्लेव और रूट जो उबर ने के मैप में सेट था उबर ने, तो वो टूवर्ड्स आपका मथुरा रोड से, मतलब आपका जो जामिया है, तो जामिया के वहाँ से निकाल के सीधा यूपी में एंटर हुआ। तो पहले फरीदाबाद का टोल एमसीडी का लग गया 100 रुपये का, और 30 रुपये का वो तो मैनुअली मतलब करनी पड़ती है पेमेंट। तो 100 रुपये वो मिल गया, यूपी कार्ड मिल गया, यूपी एंट्रेंस का 120 रुपये का टोल मिल गया। उसके बाद फिर दोबारा बाहर आप दिल्ली में घुसा हूँ मैं। तो दिल्ली में घुसते के साथ ही फिर दोबारा 100 रुपये एमसीडी के जुड़ गए। तो टोटल 350 रुपये। तो मतलब 30 रुपये हटा के 330 रुपये मेरे को टोल में मिल गए। 277 रुपये का बिल बना कस्टमर का। आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 277 रुपये का बिल मतलब कस्टमर का, और 350 रुपये का टोल मिल गया। तो कितनी मतलब तो अच्छा लगता है कि हाँ टोल भी मिल जाता है। तो यही चीज मैं कल आपको बता रहा था कि टोल में फायदा होता है दोस्तों। अगर एमसीडी पास बनवाओगे तो फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं वहां पर वसुंधरा पे छोड़ने के बाद फिर मेरे पास मेरे ध्यान नहीं रहा कि यार मैं दोबारा यूपी में घुस जाऊं। सिर्फ 300 मीटर पे यूपी का वो था टोल, तो ध्यान से उतर गया। उसके बाद राइड मेरे पास वसुंधरा एनक्लेव से ही आई सीधा कनॉट प्लेस की, और कनॉट प्लेस से मेरे पास फिर सीधा, एक्चुअली मैं ऐसी यूट्यूब में कुछ चला रहा था तो एकदम से क्लिक हो गया, वो चांदनी चौक की राइड थी। अब चांदनी चौक तो आपको पता है सभी जो है भाई लोग जाना ही पसंद नहीं करते। क्यों जाना पसंद नहीं करते, उसका रीजन यही है कि जाम लग जाता है। जाम की वजह से हम लोग प्रेफर नहीं करते कि चांदनी चौक में। अब चांदनी चौक की गलती से एक्सेप्ट हो गई तो मैं कैंसिल करने की प्रेफर में नहीं रहता ज्यादातर। तो गेट नंबर 7 पे खड़े थे राइडर, और मैंने कहा भाई मैं भारी उतारूंगा, पहले बोल देता हूँ, और पहले उनको समझा दिया। कह रहा हाँ हमें भारी उतरना है। तो गेट नंबर 7 पे पहुंचा दोस्तों। तो राइडर थे 5, वो कह रहे 5 बैठाओगे। मैंने कहा नहीं जी 5 तो नहीं बैठाने हैं, आप कैंसिल करो फिर। तो कहते रुको। तो फिर एक ऑटो वाले को उसने सेट किया, एक सवारी ऑटो में बैठ के गई, 4 मेरी गाड़ी में। मैंने कहा यार हम बैठाने में बैठा सकते हैं, पर वही है ना, आगे ट्रैफिक वाला हो जाए तो बेकार में पर्ची काट देगा, 150 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। ऑटो वाले तो बैठा लेते हैं, वो अपना पर्दे वर्दे ढाक लेते हैं तो उससे उनका चल जाता है। अब हमारे में तो क्लियर दिखता है क्या में कि इतने बंदे बैठे हैं, तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो ऐसे राइड आप भी मत लेना है। एक्स्ट्रा पैसेंजर है तो साफ मना कर दो भाई, बड़ी गाड़ी करो। बड़ी गाड़ी में आपके वो है
150 के चक्कर में आपका बेकार में चालान हो तो उससे वो नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं चांदनी चौक पे मैंने डिवाइस बंद कर दिया था। डिवाइस बंद करके मैं आ गया था वहीं पे कश्मीरी गेट के सामने अपोजिट साइड। फिर वहां पर लंच किया। लंच करने के बाद फिर मैं आज लाइव भी आया था, कुछ भाइयों से जुड़ा भी, 1-2 भाई से बात भी हुई मेरी। तो दोस्तों ऐसे ही मैं डेली जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं लाइव आया करूंगा। और आपकी कुछ भी समस्या हो, कुछ भी आपको पूछना हो ओला उबर से रिलेटेड या नई गाड़ी लेने से रिलेटेड, कुछ भी A to Z आपको पूछना हो तो मैं लिंक आपको दे दिया करूंगा अपने ग्रुप में। तो आप मेरे ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। जो भी भाई मेरे से बात करना चाहे तो आप लाइव टुगेदर में मेरे से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं मेरे से। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जितना मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। जितनी नॉलेज मुझे होगी मैं उतनी ही दे पाऊंगा। दोस्तों देखो, हम भी काम ही कर रहे हैं तो हमें काम करते करते ही एक्सपीरियंस होता है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भाई गलत उसमें फंसे, ठीक है। तो मेरे वहां से फिर सीधा मैं पहुंच गया था विश्वविद्यालय, क्योंकि कश्मीरी गेट से दोस्तों मैं बुकिंग लेता नहीं हूँ। कश्मीरी गेट पे क्या है कि 5 नंबर वाले बड़े परेशान करते हैं। 5 नंबर वाले हुए, ट्रैफिक वाले हुए, तो मैंने बुकिंग लेना छोड़ दिया। जब से 5 नंबर वालों के एनफोर्समेंट की गाड़ियां बढ़ी है ना, तो वहां पर सडनली अटैक करते हैं। हाले 10 हजार की बच्ची फाड़ देंगे बेकार में, नहीं तो 500-1000 रुपए आपसे ले लेंगे। इससे बढ़िया ये है कि आप आगे सिविल लाइन्स पे विश्वविद्यालय पहुंच जाओ। तो मैं विश्वविद्यालय पहुंचा था, वहां से मेरे पास विश्वविद्यालय से आगे से ही बुकिंग आ गई सीधा मयूर विहार की 1.2 के सर्च में। तो मयूर विहार में दोबारा आया, मयूर विहार ड्रॉप किया। मयूर विहार से मेरे पास आ गई आनंद विहार। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की ड्रॉप किया। फिर मैं आ गया यूपी के अंदर। तो यूपी में मैं घुसा, कौशाम्बी मेट्रो पे आया और राइट तो आ रही थी CNG, 2 पॉइंट पड़े थे। तो मैंने कहा यार यहाँ से लोकेशन डाल देता हूँ। तो द्वारका की लोकेशन डाली और बिल्कुल अपोजिट साइड दे रहा है, साहिबाबाद की दे रहा है। अब जाना द्वारका है, साहिबाबाद क्या करने जाऊंगा। तो ऐसी ऐसी लोकेशनें दे देता है। तो कौशाम्बी पे रुका 10-15 मिनट, वहां नहीं आई। फिर आगे वैशाली मेट्रो पे रुका, वहां नहीं आई। फिर मैं टूवर्ड्स गाजीपुर की साइड चलने लगा तो वैसे मेरे पास आ गई सीधा गुड़गांव सेक्टर 53। तो गुड़गांव की राइड टाइम उस टाइम हो रहा था वही 4:45 करीब बज रहे थे। तो मैंने कहा ले ली जाए यार, कोई नहीं। और जब गुड़गांव का पिकअप लिया मैंने तो उसका टाइमिंग देखा 46 किलोमीटर का 1 घंटा 38 मिनट। मैं खुद हैरान, मैंने कहा यार ये राइड मैंने गलत ले ली क्या। मैंने कहा अब तो मैं फंसूंगा बुरी तरह। और आज फ्राइडे का दिन है तो मुझे लगा कि शायद मतलब ट्रैफिक बहुत भयानक मिलेगा आज के उसमें। तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ट्रैफिक थोड़ा बहुत आपका 3 मूर्ति भवन साइड पे मिला, रेस्कोस वाली साइड पे थोड़ा सा मिला बस, बाकी और धौलकुआ का जो ताज होटल वाली लाइन है उस पे मिला। बाकी एकदम स्मूथली ट्रैफिक चला है। तो कहीं भी ट्रैफिक नहीं है आज। तो ये बहुत अच्छा लगा कि ट्रैफिक नहीं था। तो सीधा आ गया मैं गुड़गांव। गुड़गांव से मैंने वही लोकेशन लगी हुई थी कंटिन्यू, तो उसी में फिर एरो सिटी की आ गई। एरो सिटी से फिर मेरे पास द्वारका सेक्टर 12। तो मैंने जस्ट अभी द्वारका सेक्टर 12 में छोड़ा है दोस्तों। और आज मतलब अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9:02 हो गए हैं। तो 9 बजे निकला था, 9 बजे ही राइड मतलब 8:45 छोड़ दी मैंने। तो एक तरीके से आज का काम 12 घंटे का है। 12 घंटे में सिर्फ आधा घंटा मैंने आपके लिए निकाला था जब लाइव आया था। उसके बाद मैं कंटिन्यू काम किया है। तो दोस्तों आज मैं एक भाई का कमेंट्स उठा रहा हूँ और उसका मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक भाई ने मैसेज किया था कि भैया NCR मतलब मेरठ क्या NCR में लगता है या नहीं, NCR में कितनी रेंज तक जा सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन माइंड में रहते हैं जो NCR गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, जिनके विचार में है कि NCR कहाँ तक होता है। तो दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूँ लाइव, उसमें भी आके बताया। तो इस भाई का भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। मेरठ आपका NCR में ही आता है दोस्तों, बट मेरठ का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहां तक आप NCR में कवर अप कर लोगे। उसके बाद और ज्यादा अंदर जाओगे तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, 5 नंबर वाले पकड़ेंगे तो वो सुनते नहीं है, ठीक है। मेरठ में 10-20 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है वहां तक आप जा सकते हो। उसके आगे आप जाओगे तो कोई भरोसा नहीं है, यूपी पुलिस है तो भैया कह नहीं सकते। तो अपना रिस्क खुद ही लेकर जाओ। वैसे मैं बता देता हूँ NCR आपका 50 किलोमीटर के अंडर में आता है। शोरूम वाला एक भाई का फोन आया था, वो मुझे बता रहा था कि भैया शोरूम वाले तो 80 किलोमीटर बोल रहे हैं कश्मीरी गेट से। तो सीधी बात है, कश्मीरी गेट से 80 किलोमीटर बोल रहे हैं। तो आप ये बताओ कश्मीरी गेट से सिंगू बॉर्डर कितनी दूर है। 30 किलोमीटर तो कम से कम होगा। 30 के बाद 50 किलोमीटर की रेंज है। तो NCR मतलब कहने का मतलब जहाँ NCR का मतलब दिल्ली के एंट्रेंस बॉर्डर है दोस्तों, बॉर्डर जहाँ टोल बूथ है वहां से 50 किलोमीटर तक की रेंज में आप जा सकते हो। तो आप सिंगू बॉर्डर से आप सोनीपत तक जा सकते हो,
सोनीपत से पानीपत भी टच में ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर सोनीपत पूरा कवर अप है एनसीआर में। पानीपत में कई बार होता है कि भाई रिस्क लेना नहीं चाहिए। मैं एक बार गया था बिना उसके, तो मेरे को तो मतलब किसी ने हाथ वाथ दिया नहीं, बट उसके बाद फिर मैं समझ गया भैया एनसीआर गाड़ी है तो आपको परमिशन लेके ही जानी पड़ेगी, तो बेटर है परमिशन लेके जाओ। तो जो भी टोल बूथ होते हैं उससे 50 किलोमीटर तक की रेंज के आपके एनसीआर एरिया लगते हैं दोस्तों। तो अगर आप इससे दूर जा रहे हो तो उसके लिए आपको एक परमिशन कटवानी पड़ेगी। परमिशन ऑफलाइन भी मिलती है, एयरपोर्ट और कश्मीरी गेट से, अजमेरी गेट से मिलती है, या फिर ऑनलाइन भी आप काट सकते हैं। टेम्परेरी परमिट के नाम से होता है, ऑनलाइन में आप सर्च करोगे तो ऑनलाइन काट सकते हैं। अगर आप नहीं काट सकते तो आप किसी साइबर कैफे वाले से कटवा लेते हो। जितने पैसे आप एयरपोर्ट वगैरह पे 50 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, पर डे के हिसाब से 100 रुपए लगते हैं चार्ज, 50 रुपए लगते हैं बनाने के, तो वही दूसरा बंदा ले लेगा। तो इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप बेरोक टोक, अगर आपके पास सडनली इंटरसिटी बुकिंग आती है तो आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस भाई का मैंने रिप्लाई कर दिया है। तो आज का मैं काम आपको बता देता हूँ दोस्तों, अभी तक का काम मेरा कितना हुआ, जितना भी काम है आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2187 रुपए का आज का काम है। राउंड फिगर ले लेते हैं 2200 रुपए, और इसमें से टोल मेरे को दोस्तों 500 रुपए का टोल मिला है आज। तो 500 रुपए ठीक होते हैं। तो एक तो ये लगा लो, एमसीडी के मेरे को मिल गए 2, 3 और 4 एमसीडी के मिले हैं, और एक मिला है यूपी का, नहीं 3 मिले हैं एमसीडी के, एक मिला है यूपी का, एक मिला है हरियाणा का। तो टोटल हो गए 500 कुछ रुपए, 520 रुपए बनते हैं दोस्तों। तो 2200 रुपए का काम है, 500 रुपए का ये लगा लो, राउंड फिगर लगा रहा हूँ, 520 उधर आ गए तो राउंड फिगर हो गया आपका 2700 रुपए का। 2700 रुपए में जो मेरी सीएनजी लगी है दोस्तों, कल मैंने डलवाई थी कम से कम 600 रुपए की, और अभी मैं रेस्कोस से मैंने डलवाते हुए गया था 481 रुपए की। तो 600 और प्लस 481, 1100 रुपए की सीएनजी है, जिसमें से आधी सीएनजी मेरे पास अभी बची है 486 में से। तो 400 में से कम मेरी 100 रुपए की और लगी होगी। तो 600 की पहले की थी, 100 रुपए की, अब 700 रुपए की तक की मेरी सीएनजी पूरी की पूरी कंज्यूम हो चुकी है। तो हम हटा लेते हैं पहले तो अपना टोल को साइड में रखते हैं। टोल को मैं अर्निंग में काउंट नहीं करता था। 2200 रुपए का ही काम है। 2200 में से 700 रुपए आप हटाएंगे तो आके निकलेगा 1500 रुपए। 1500 में से भी आप गाड़ी का खर्चा, मेंटेनेंस, टायर घिसरे, इंश्योरेंस, ये सब चीजें हटाओगे तो 200 रुपए हटा लोगे। तो नेट इनकम आज की दोस्तों 1300 रुपए की है। 1300 रुपए में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, सब कुछ मेरा अपना है। तो यही काम होता है 12 घंटे में। मैंने जो बोलता हूँ आपको वो बताता हूँ। 2200 रुपए का काम हुआ है, तो 12 घंटे में 2200 का ही हुआ है, प्लस 500 रुपए का टोल आ गया, तो 2700 रुपए ऑन एक्यूरेट आपको बता दिया मैंने आज का काम। ठीक है दोस्तों, तो यही काम निकल के आता है। और अगर आपकी नई गाड़ी है तो उसमें आपको नई गाड़ी का भी मतलब जो ईएमआई की पेमेंट है वो भी निकालनी पड़ेगी। तो उसे हटा के आप अंदाजा लगा सकते हैं आप कितना कमा सकते हो। तो इससे ज्यादा भी कमा सकते हो, डिपेंड करता है आपके पास लॉग इन टाइम पे और आप किस टाइम निकल रहे हो। सबसे ज्यादा जरूरी है आप किस टाइम निकल रहे हो दोस्तों। यही काम मैं अगर 7 बजे भी निकलता तो थोड़ा और ज्यादा हो सकता था, बट कम भी हो जाता है। तो एक दिन एक जैसा नहीं होता, कभी काम हल्का होता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी हल्का होता है, कभी ठीक हो जाता है। ऑन एवरेज आप जो मैं बताता हूँ कि आप 2200 से 2700 के बीच में कर रहे हो तो इतना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक जरूर करना। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं आजकल कितना काम है आर्टिगा गाड़ी से, वैगनआर गाड़ी से, कौन सी गाड़ी सबसे बेस्ट है दिल्ली की सड़कों पे, और कौन सी गाड़ी ले या ना ले, पुरानी गाड़ी में लेने में फायदा है, या टैक्स वगैरह के बारे में आप जानना चाहते हो कहाँ भरे। तो आपके अगर कुछ भी कमेंट्स है दोस्तों, मुझे बेझिझक होकर कमेंट्स करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थोड़ा सा लेट होगा रिप्लाई, बट रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ग्रुप में काफी मेरे भाई हैं, ड्राइवर भाई, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप वहां भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टर्निंग पे। टिल देन बाय बाय।